मुझे तो लगता है कि अगर ये फुटेज आपको मिला है तो उस व्यक्ति को पकड़ के पूछना चाहिए और जांच होनी चाहिए इसकी कि वो किस दल का है। पहले तो ये जांच कर दीजिए। इसको ये मत बताइए कि आपकी सभा में खड़ा है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का ही है। तो ये मीडिया में ये भ्रम ना फैलाया जाए। लेकिन हमें तकलीफ हुई है सुन करके कि उनका परिवार हमारा पारिवारिक संबंध रहा है और इस तरह की किसी के लिए भी, चाहे वो हमारे परिवार के लिए चाहे किसी भी नेता के परिवार के लिए, इस तरह की चीज नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये एक चीज और मैं कहूंगी कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पे प्रधानमंत्री जी आए, एक बार भी बोले सम्राट चौधरी जो पिता और पुत्री पे इतना अभद्र टिप्पणी किया है उसके बारे में एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता ने कुछ। नमस्कार, मैं पिस्कुसा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, मीसा भारती ने एक बार फिर से चिराग पासवान के बयान पर पलटवार किया है। कहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान लगातार दावा कर रहे हैं कि आरजेडी कार्यकर्ता ने उनके मां को गाली दिया तो सबसे पहले जांच होना चाहिए आखिर वो किस पार्टी का कार्यकर्ता है। वही उन्होंने मीसा भारती ने कहा कि हमारा और उनके घर का पारिवारिक संबंध रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आपको बता दें, लगातार मीसा भारती भाजपा और मोदी पे बरसती हुई नजर आ रही है। लगातार बीजेपी से और मोदी सरकार से सवाल कर रही है कि रोजगार कितने दिए, युवाओं को नौकरी कितनी मिली और महंगाई क्या कम हुई क्या कुछ करिए। मीसा भारती पहले आप उनके बयानों को सुने। है कि महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और जीत कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मैं धरातल पे रख करके ये बातें कह रही हूँ कि जिस तरह से हम मुद्दों को लेकर के गए हैं जनता के बीच में, तो पूरी आशा है कि इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशी आज जो 4 जगह हो रहा है वो उनकी जीत सुनिश्चित है। कर रहे हैं बीजेपी के लोग 400 पारी से पीछे नहीं हट रहे हैं, 400 पार जीतेंगे ही जीतेंगे। अब क्या है उनका दावा का, जनता में तो ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही है क्योंकि इतनी सभाएं और इतनी बातें। आप बताइए ना कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं? रोजगारी पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं? उन्होंने जो पुराने वादे किए 10 साल में उसकी भी कोई चर्चा हो रही है? नया 5 साल में क्या करेंगे बता रहे हैं कि हम जनता के लिए 5 साल क्या करेंगे। मौका दीजिए, मांग तो रहे हैं, लेकिन करके क्या दिखाएंगे 5 साल में? वही जो 14 से 19 में किए वही 24 में भी फिर करेंगे। देखिए, एक मीडिया के द्वारा बहुत जोर शोर से ये चीजें चलाई जा रही है। आप बताइए कि हम लोग भी जाते हैं, सभाएं होती हैं और कोई उसमें एक आदमी घुस के, मुझे तो लगता है कि अगर ये फुटेज आपको मिला है तो उस व्यक्ति को पकड़ के पूछना चाहिए और जांच होनी चाहिए इसकी कि वो किस दल का है। पहले तो ये जांच कर दीजिए। इसको ये मत बताइए कि आपकी सभा में खड़ा है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का ही है। तो ये मीडिया में ये भ्रम ना फैलाया जाए, ठीक है ना। और किसी भी महिला के लिए या किसी के परिवार के लिए, अब प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार को किस शब्द से संबोधित करते हैं उस पर तो मीडिया हाय तौबा नहीं मचाती है। लेकिन हमें तकलीफ हुई है सुन करके कि उनका परिवार हमारा पारिवारिक संबंध रहा है और इस तरह की किसी के लिए भी, चाहे वो हमारे परिवार के लिए चाहे किसी भी नेता के परिवार के लिए, इस तरह की चीज नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये एक चीज और मैं कहूंगी कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पे प्रधानमंत्री जी आए, एक बार भी बोले सम्राट चौधरी जो पिता और पुत्री पे इतना अभद्र टिप्पणी किया है उसके बारे में एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता ने कुछ बोला है? सम्राट चौधरी को तुरंत उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए था। ऐसा उप मुख्यमंत्री जिसको ये भी नहीं पता है कि परिवार क्या होता है, संस्कार क्या होता है, इस पे तो किसी ने हाय तौबा नहीं मचाया। आप लोगों ने भी नहीं एक बार किसी के मुंह में माइक ठूस करके भाजपा वाले से पूछा कि बोलिए इस पे क्या आपका रिएक्शन है? तब तो आप लोग नहीं बोलते हैं। आपसे हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी मीडिया से कितनी बार मिले हैं, इसका जवाब दे दीजिए। कब मिलेंगे इसी को खाली बता दीजिए। महंगाई तो कम नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, बेरोजगारी भी दूर नहीं करेंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज भी नहीं देंगे, कोई बिहार में फैक्ट्री भी नहीं लगाएंगे, लेकिन कम से कम बिहार के मीडिया से तो मिलने एक बार। क्या कारण आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री हो चाहे दिल्ली से जो लोग आते हैं उनके टारगेट में केवल आरजेडी ही है और कोई बात नहीं करते हैं? वो लोग वो अपने नाकामियों को छुपाने के लिए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। खासतौर पे बिहार के लिए तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया।
आप देखिए कि 40 में से 39 सीट जिता के भेजती है बिहार की जनता, 2 बार दिया। आप वहीं पे देखिए कि गुजरात से सिर्फ 26 एमपी हैं, लेकिन वहां अदानी, अंबानी, सारी फैक्ट्रियां। बिहार को क्या मिलता है? 39 सांसद यहाँ से जिता के भेजते हैं। किसी भी सांसद का मुंह खुलता है पार्लियामेंट के अंदर बिहार के लिए? किस सांसद ने स्पेशल पैकेज की बात कही है 10 सालों में? उसका नाम बता दे। किसने कहा कि हमारे बिहार में फैक्ट्री लगनी चाहिए? कोई सांसद बताएगा क्या? पूरे देश की नजर कम से कम बिहार के 2 सीट पे, एक पाटलिपुत्रा, एक छपरा। देखिए ये भी एक तरह से चुनाव तो 40 सीटों पे चल रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे परिवार, देखिए इसको क्योंकि परिवार के सदस्य लड़ रहे हैं इसलिए इसको महत्वपूर्ण बना दिया गया है। लेकिन इन दोनों सीटों पे भी जो सांसद महोदय हैं उनकी भी स्थिति यही है। उन्होंने भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है। तो हम यही कह रहे हैं कि देश की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देगी और भाजपा की विदाई तय है। बदलाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन तो इस तो आपने साफ तौर पे सुना, मीसा भारती कहते जा रही है कि इस बार जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला होगा। और जिस तरह से लगातार जो चिराग पासवान आरोप लगा रहे हैं हमारे नेता पे और तेजस्वी यादव पे, कह रहे हैं कि जो मेरी माँ को गाली दिया तो सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए सम्राट चौधरी पे, क्योंकि सम्राट चौधरी ने जिस तरह से बयान दिया था उसको लेकर उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इसको इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के बने रहे आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।